हेलो बच्चों। आज बेटा लास्ट टाइप करेंगे कंस्ट्रक्शन का हम 9th क्लास का टाइप नंबर 8। इसमें क्या है, एक एंगल एक्स वाई जेड की कंस्ट्रक्शन करनी है। एंगल एक्स वाई जेड की रचना करनी है आपको, तो कैपिटल लो इन्हें, एंगल एक्स वाई जेड। और इसमें क्या है, एंगल वाई दे रखा है आपको 30 डिग्री, एंगल जेड दे रखा है आपको 90 डिग्री, और तीनों साइड का जो सम है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये जो सम है वो हमारा 11 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें वो देख लीजिए। पहली बात, जब कभी भी तीनों का सम दे रखा हो तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो देखिए। सबसे पहले जो भी ट्रायंगल तुम्हें बनाना है उसकी जगह एक नए ट्रायंगल की रचना कर लीजिए, मतलब सोच लीजिए। एक्स वाई जेड दे रखा है तो एबीसी देख लेना, और अगर एबीसी दे रखा है तो एक्स वाई जेड, मतलब यहां पर ए मेरा बिहेव करेगा एक्स की तरह, बी बिहेव करेगा वाई की तरह, और सी बिहेव करेगा जेड की तरह। बस ये याद रखना है। तो पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या है हमारा ये। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें तीनों साइड का सम दे रखा है, तो ये देखो एंगल कौन कौन से दे रखे हैं। एंगल दिए हैं वाई और जेड। वाई और जेड का मतलब क्या हो गया, बीसी। तो हम क्या करेंगे, एक बीसी लाइन खींच देंगे। एक मिनट, मैं स्केल से ही खींच देता हूं, जिससे दिख जाएगा फिर। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, पेज ही बदल, मैंने वैसे रफ डायग्राम बनाने की सोच रहा था। चलिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें ये पता पड़ गया एंगल वाई दे रखा है और एंगल जेड दे रखा है। वाई का मतलब क्या हो गया मेरा यहां पर टेक्निकली बी, और जेड का मतलब क्या हो गया सी। तो मुझे क्या करना है, बी सी ड्रॉ करना है, और वो भी किसके बराबर, इस पूरे के बराबर, तीनों के बराबर। तो बी सी मेरा 11 सेंटीमीटर का है, बी सी मैंने ड्रॉ कर दिया 11 सेंटीमीटर का, ये 11, और ये मैंने स्केल से ज्वाइन कर दिया। चलिए, इसका नाम एक का बी और एक का सी, ये नहीं देना अभी एक्स वाई, ठीक है। इस सम वाले में बस ये वाली बात याद रखनी होती है, गलती नहीं करनी। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे भी लिख लो। चलो मैं रेड पेन से लिखता हूं, जिससे बार बार मुझे देखना ना पड़े, ये बी और ये सी, ठीक है। आप भी अपने इंडिकेशन के लिए लिख सकते हो एग्जाम में। बी वाई पर एंगल कितने का बनना है, 30 का, और बी पे बनना है 30 का नहीं, बी पे बनेगा एंगल उसका आधा। अब दूसरा कंसेप्ट याद रखने लायक क्या है, पहली बात तो ये है कि जो भी एंगल दे रखे हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स बनी है हमारी, उतने का खींच दिया, और एंगल हमेशा उसके आधा खींचना है। तो ये 30 डिग्री का दे रखा है तो हमें 15 डिग्री का एंगल खींचना है। 15 डिग्री का एंगल हमने कंपास से खींचना सीखा था, आपको याद होगा। 15 डिग्री का एंगल सिखाया था मैंने। सबसे पहले मैंने 60 का एंगल बनाया था, फिर 60 का बाइसेक्टर किया था 30 हो गया था, 30 का बाइसेक्टर किया था तो 15 हो गया था। याद आ गया, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 60 का खींचूंगा। ये हिलाया नहीं मैंने, जितना कंपास लिया था उतने का आर्क लगा दिया, तो ये एंगल मेरा बन गया बेटा 60 का। क्योंकि 60 मेरा उसने पूछा नहीं था, इसलिए इसको मैं क्या करूंगा, डॉटेड लाइन बना दूंगा, फेयर लाइन मत बना। और अगर चाहो आप तो लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका जब 60 पूछा ही नहीं है तो क्यों बनाए। हमें ये पता पड़ गया पॉइंट 60 का ये। अब 60 का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आधी से ज्यादा दूरी लेके एक चाप यहां पे लगा देंगे, और एक चाप, क्योंकि हमें पॉइंट तो पता पड़ ही गया, हम क्यों बेकार में टेंशन लें। ये लीजिए, अगर ये नहीं कट पाया तो फिर पुराने वाले आर्क पॉइंट पे आके इसको बढ़ा दो थोड़ा सा। अब ये बन गया हमारा 30 का, इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इस पे नहीं, लाइन पे नहीं आया, जबकि हमें जो है कितने का बनाना है, 30 का, सॉरी हमें बनाना है 15 का। तो हम इस 60 वाले 30 वाले को भी डॉटेड लाइन से बनाएंगे।
अब हमें ये पता पड़ गया ये यहां पर काट रहा है, तो अब 30 का भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15। तो देखिए 30 का आधा कर देता हूं बेटा मैं, ये मैंने चाप लगा दिया आधी से ज्यादा दूरी लेके, फिर ये 30 वाले पॉइंट से चाप लगा दी। अब ये मेरी लाइन बन गई फेयर। ठीक है, तो ध्यान रखो एंगल हमेशा जितना एंगल दे रखा है उसका कितना निकालना है, आधा। थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूं मैं इस लाइन को, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ये लीजिए, ये मेरा बन गया 15 डिग्री का, यहां पे इंडिकेट कर दो ग्रीन कलर से। समझ में आ गया 15 डिग्री का एंगल? भाई पहले ही सिखा चुका हूं तो कोई नई बात थोड़ी सिखाई है मैंने। चलिए अब इसके बाद यहां पर जेड आ रहा है 90 का, 90 है बेटा, ये 70 मत समझ जाना, ठीक है 90। तो 90 का आधा कितना होता है 45 का, और वो भी कहां पे बनाना है हमें, सी पे। सी पे 45 का बनाना है। 45 का बनाने का मतलब पहले आपको 90 का बनाना पड़ेगा। 90 का बनाने का मतलब पहले 60 और 120 दोनों का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सी से एक चाप लगाया, आर्क, चाप हिंदी में बोल दिया मैंने, ठीक है। तो क्योंकि हिंदी के बच्चे भी है हमारे पास, ये हमारा चाप लगा दिया, क्योंकि 120 का बनाना है इसलिए थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दिया। अच्छा ये हिल गया थोड़ा सा, कोई नहीं, बराबर कर लेते हैं। जब हिल जाए तो पहले उसके पास जाके और उसे चेक कर लो कि उसी के ऊपर आ रहा है कि नहीं। चलिए अब नहीं हिला। अब इसके बाद अगर मैं यहां से ये इसको कट लगा दूं, ये मेरा 60 का कट हो गया और ये मेरा कट हो गया 120 का। अगर मैं 120 और 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं तो 90 का एंगल आ जाएगा। ये लगाया कट और ये लगाया, ये कट नहीं पाया, कोई बात नहीं। ये नहीं कि थोड़ा कम करके और उसे काट दूं, बस बाद में उधर जाके काट देना, ठीक है। अब अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 90 का उसने मेरे से पूछा तो है नहीं, मुझे बनाना है 45 का, तो इसलिए इसको कैसी लाइन बनाऊंगा मैं, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन बना। चाहिए अब 90 और 0 का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तब मेरा किसका बन पाएगा बेटा, मेरा बन पाएगा 45 का। तो 90 मेरा यहां पे आ रहा है, आधे से ज्यादा दूरी ली मैंने, एक चाप यहां लगा दी आर्क और एक आर्क लगा दी। ये कट नहीं पाया, कोई बात नहीं, यहां पे मैं दोबारा गया, इसको थोड़ा सा काट दिया। अब देखिए ग्रीन पेन से ही हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाते थे, इसको भी एनलार्ज करते थे। ये एरो ये जा रहा है और ये एरो ये जा रहा है। ग्रीन वाली हमारी दोनों फेयर लाइंस है, बाकी की सारी लाइंस हमारी बीसी भी फेयर है, बाकी की और सारी लाइंस हमारी कैसी हैं, डॉटेड। अब ये 45 का बन गया तो यहां पे लिख भी दो, ये बेटा मैंने ग्रीन वाला कितने का बना दिया, 45। आपको तो सारा काम पेंसिल से करना है तो इसलिए आप तो कलर यूज नहीं कर सकते, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है ओके। अब देखिए ये हमारा y हो गया था b, z हो गया था c, बचा क्या a। तो a की लिखने की जरूरत नहीं है, a का मतलब क्या है x। तो इसलिए यहां पर जहां पर ये ग्रीन पेन्स दोनों काट रहे हैं, मतलब जहां पर हमारे इनके इसका आधा एंगल और इसका आधा एंगल काट रहे हैं, तो ये सीधा सा बन जाएगा हमारा क्या, x। जो हमारा ट्रायंगल पर्टिकुलर निकालना है, जो हमें निकालना है, कौन सा निकालना था, एक्स वाई जेड। अब पहला पॉइंट आ गया हमारा x, बताओ यहां तक प्रिपरेशन। अब तुम्हें क्या करना है, केवल एक तो bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, और एक cx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, आपके पॉइंट आ जाएंगे। देखिए bx का यदि मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं बेटा, bx का यहां पे रखा मैंने, आधे से ज्यादा दूरी ली, एक लगा दिया मैंने, ऐसा करता हूं मैं पेन चेंज कर देता हूं इसमें ब्लैक कलर से ना, थोड़ा सा ये नहीं दिखेगा कि ये नए वाले आर्क हैं, तो मैं ऐसा करता हूं आर्क के लिए रेड पेन यूज कर लेता हूं। चलिए देखिए अगर मैं B से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां लगा दूं, एक आर्क मैंने ये लगा दिया। अब मैं बेटा BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते समय मैंने बताया था टाइप नंबर 1 में कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, नहीं सॉरी टाइप नंबर 1 नहीं, टाइप नंबर 2।
टाइप नंबर 1 में तो मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया। अब ये नहीं कट पाया, कोई बात नहीं, दोबारा लौटो अपनी जगह पे, ये कट गया। अब इसे, क्योंकि ये भी हमारी वैसी लाइन है, तो इसे हमें कैसे बनाना है, डॉटेड। इस वाली लाइन को भी डॉटेड लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली को। ये लाइन जहां काटेगी उस पॉइंट का नाम, क्योंकि ये बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट था, वाई। इसके बाद ये हमने बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब मुझे सी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखिए, सी से आधी से ज्यादा दूरी लेके मैंने एक चाप लगा दिया इधर, एक चाप लगा दिया इधर। अब एक्स से, इस चाप को मैंने हिलाया नहीं, एक्स से पहले वाले चाप को काटने की कोशिश करनी है, कटा नहीं, कोई बात नहीं, इधर भी नहीं कटा, कोई बात नहीं। फिर दोबारा सी पे लौट आया मैं, सी से उसी वाले चाप को थोड़ा कंटिन्यूस कर देंगे, ये लीजिए। अब इसके बाद डॉटेड लाइन बना देंगे हम ब्लैक कलर के पेन से, क्योंकि ये काम की नहीं है हमारी, ये पूछी नहीं है उसने। चलिए, ये मैंने ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है बेटा। अब जिस जगह पर सी की साइड में काटी है, सी का करस्पॉन्डिंग आपने क्या लिया था, जेड, तो इस वाले पॉइंट को जहां पे ये काटी है, ये जेड पॉइंट हो गया। बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या था, वाई, तो इसलिए ये वाला पॉइंट आपका वाई हो गया। अब आपको फेयर ट्रायंगल बना देना है, और वो भी कौन से, ग्रीन पेन से बनाना। देखो, वाई मिल गया, जेड मिल गया। इसको मैं दोबारा दिख जाए बच्चों को, इसलिए आपको नहीं करना दोबारा। वाई और जेड दिख रहा होगा, ठीक है। और किसी कलर का हमारे पास, यस है, ब्लू। चलिए, वाई जेड दिख रहा है, ये आपको नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। आपको केवल दिखाने के लिए कि वाई जेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब इसके बाद एक्स दिख रहा है, एक्स से वाई को ज्वाइन कर देना है आपको पेंसिल से। आप तो पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसको। तो एक फेयर लाइन तो ये हो गई हमारी, और एक वाई को, एक्स को जेड से ज्वाइन कर देना है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये वह ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर, तीनों साइडों का सम जो है 11 आ रहा होगा 100%, और साथ में एंगल वाई 30 डिग्री आ रहा होगा। ये हमने 30 बनाया था, सॉरी ये 15 बनाया था, तो ये 30 हो गया। ये हमने 45 बनाया था, तो ये 90 बनेगा। थोड़ा सा ऐसा हो गया मेरा, ठीक है, ये 90 ही बनेगा। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा इधर चला गया, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। पेंसिल हमेशा पॉइंटेड यूज करनी है, जिससे कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक ना हो। ये लगभग 90 के तक करीब है, ठीक है। और ये जब तुम मोटी पेंसिल से करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री का अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमारा इस तरह से काम करना है। इसको आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है, 3 बार बना के फिर मेरे को भेजना है आपको, क्योंकि जब तक आप 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होगा। फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं लास्ट में। सबसे पहले इसमें क्या है, 2 एंगल दे रखे हैं और तीनों साइड का सम दे रखा है। तब कैसे बनाना है हमें ट्रायंगल, तो ऐसे केस में हमेशा एक नया ट्रायंगल मान लेते हैं। अगर एक्स वाई जेड दे रखा है तो एबीसी मानेंगे, एबीसी दे रखा है तो एक्स वाई जेड, तो हमने एबीसी मान लिया। अब हमने देखा वाई दे रखा है, तो वाई का मतलब हो गया बी, तो बी, और जेड का मतलब हो गया सी, तो यहां पर सी लिखते हैं। हमेशा क्या करना है आपको, जो भी एंगल दे रखे हैं वाई जेड, तो वाई जेड के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बीसी, तो बीसी साइड बना देनी है आपको। वो भी बीसी साइड इन तीनों के सम के बराबर बना देनी है। क्यों किया, इन सबके पीछे रीजंस है, बहुत लंबे लंबे रीजंस है, ठीक है। मतलब उन्हें आपको करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये देख लो कि जो इसका सम है उसकी उतनी बीसी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बी पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल 30 का था उसका आधा बना देना है, जेड पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल 90 का था उसका आधा बना देना है। ये ग्रीन कलर के जो एंगल्स है मेरे, ये हमारे उसके आधे एंगल। जहां वो काटेगा, देखो वाई यूज हो गया, जेड यूज हो गया, क्या यूज नहीं हुआ, एक्स, तो इस वाले पॉइंट को हम एक्स लिख देंगे। अब कुछ नहीं है, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जहां पे काटेगा उसे वाई मान लेना है, क्योंकि बी को हमने क्या माना था, वाई। और फिर हमें क्या करना है, इस सी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेगा उस पॉइंट को क्या मानना है, जेड। जेड को एक्स से और वाई को एक्स से ज्वाइन कर देना है, एक्स वाई जेड, ये आपका ट्रायंगल तैयार। ओके, थैंक यू।